चलो देखो एक्सरसाइज 6.3 सवाल नंबर 6 बोला दी गई आकृति में, आकृति हमको पहले से दिया गया है, चलो आकृति हम बना ले रहे हैं, ठीक है। बोला दी गई आकृति में, आकृति क्या दिया गया है, ऐसे त्रिभुज है ए बी सी और ये है डी और ये है ई, ठीक है, ऐसे दिया गया है। बोला दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई और ए सी डी सर्वांगसम दिया गया है, हमको दिखाना है कि त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी समरूप है। सबसे पहले क्या दिया गया लिख लो, दिया है, दिया है त्रिभुज दी गई आकृति में, दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ठीक है, ये दिया गया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना, देखो क्या हमको दिया गया था कि ए बी ई ये त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है ऐसे, और ए सी डी ये त्रिभुज, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। हमको दिखाना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये हमको दिखाना है कि त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी क्या है, समरूप है। अब देखो प्रमाण, प्रमाण में जो हमको दिया गया, पहले क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, ये हमको दिया गया है। और हमको पता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी प्रत्येक संगत भुजाएं बराबर और संगत कोण बराबर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीपी सीटी से ए बी बटा में ए बी बराबर ए सी, बटा में ए बी बराबर ए सी, क्योंकि संगत भुजाएं हैं बराबर, ठीक है। और उसके बाद हमको बी का जरूरत है, बी का, बी की जरूरत नहीं है, हमको क्या चीज की जरूरत है, ए ई का जरूरत है। क्या चीज की जरूरत है, ए ई, तो क्या लिखेंगे, ए ई बराबर ए डी। देखो ए बी तो ए सी है ना, ए ई तो ए डी बराबर, तो यहाँ पर देखो ये ए सी है, ये गुणा इधर आएगा तो बराबर एक होगा। यहाँ पर देखो ए ई बटा में ए डी बराबर एक, देखो दोनों तरफ एक है ना, जब ये दोनों एक बराबर तो इसका मतलब ये भी बराबर, तो इसलिए ए सी बटा में ए बी बराबर ए ई बटा में ए डी, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तिरछा से गुणा, ए सी गुणे ए डी, इसमें गुणा बराबर ए ई गुणे ए बी, बिंदु मतलब गुणा, ठीक है। चलो हमको देखो क्या करेंगे ना, इसको बट्टा के रूप में लिखेंगे, ऐसा लिखना है कि मेरा इस पर सेट कर जाए। तो जो ए बी बटा में ए सी होना चाहिए, ए बी है ना यहाँ पर ए बी, तो इस ए सी को हम लोग नीचे लेते हैं, आ गया, ये ए बी रहेगा, सॉरी ये नहीं, हमको ये देखना है ना, ये गलती देख लिया, ए डी के नीचे ए बी होना चाहिए, हम गलती देख लिया, ए डी यहाँ पर है, उसके नीचे क्या होना चाहिए, तो ये ए बी यहाँ पर नीचे लिख दिया बराबर। और मेरा क्या है, यहाँ पर ए बी लिख दिया, ए ई के नीचे क्या होना चाहिए, ए सी, तो ऊपर ए ई है और नीचे क्या हो जाएगा, ए सी, समीकरण एक, ठीक है। आप देखो जो हमको त्रिभुज करना है, ठीक है ना, तो नहीं आ रहा ये, चलो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये ठीक है। चलो यहाँ पर देखो फिर से देख तो लिख ले रहे हैं, हमको लाना है क्या, एडी लाना है ना, एडी पहले लिख ले यहाँ पर ऊपर, अब तब नीचे एडी के नीचे क्या होना चाहिए, ए बी, तो ए बी इसको नीचे लिख दिए बराबर
ए ई बचा इधर, और इधर क्या बचा, ए सी। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब हमको जो त्रिभुज समरूप करना है उसको ले लेंगे। त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में, इन दोनों में देखो AD बटा में AB, AD बटा में AB, AD बटा में AB बराबर AE बटा में, AE बटा में कहां से, समीकरण 1 से। ये दोनों बराबर हो गया। और दोनों त्रिभुज में देखो कोण A शामिल है ना, कोण ADE, सॉरी DAE, कोण DAE बराबर कोण BAC, BAC क्या है, उभयनिष्ठ है। तो क्या हो गया, SAS समरूपता से त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC सिद्ध हुआ।